हेलो एवरीवन, और मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पेपर लेके। और ये प्रैक्टिस पेपर 4 चल रहा था। इससे सुबह मैंने 1 से लेकर 64 क्वेश्चन सुबह अपलोड कर दिए थे, और अभी इस वीडियो में हम 65 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 65 से। Milton on his blindness and with an expression of the poets। मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड हो जाती है एक एक्सप्रेशन के साथ। वो क्या एक्सप्रेशन है पोइट का, देखिए इसका आंसर। क्वेश्चन है फेथ इन गॉड वे। ठीक है, तो जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो एंड होती है पोइम मिल्टन की, वो ख़त्म होती है फेथ के साथ जो गॉड में उनका बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 66 है द ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ को और क्या कहा जाता है? सो सी इज़ राइट हेयर द प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है ड्रामा ऑफ आइडियाज़ को। क्वेश्चन नंबर 67 विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी क्लियरली शोज दैट देयर आर टू लॉज, वन इज़ मीन्ड फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द पुअर। यानी कि दो लॉज का मतलब डिफरेंस दिखाया है कि रिच के लिए अलग लॉ है इंग्लिश लीगल सिस्टम में, और पुअर के लिए एक अलग लॉ है। तो ये कौन सी प्ले में दिखाया जाता है? सो ये दिखाया जाता है सिल्वर बॉक्स, अ प्ले बाय गाल्सवर्दी। इसमें क्या होता है कि पुअर जो जैक वार्थविक है वो रिच है तो वो बच जाता है, और जो पुअर जॉन्स गरीब है तो उसको सज़ा मिलती है। सो ये इस प्ले में दिखाया गया है। A play is a 3-act comedy which came in 1906. Question number 68. What is meant by borderalized text? तो इसका क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा डी। वन फॉर्म विच पैसेज कंसिडर्ड ऑफ एंडिंग और इनडिसेंट हैव बीन एक्सपर्गेटेड, है ना। क्वेश्चन नंबर 69. टू बी दस इज़ नथिंग बट टू बी सेफली दस, हु अटस। यानी कि टू बी दस इज़ नथिंग ये किसने कहा है? तो ये कहा है आंसर सी हो जाएगा इसके, लेडी मैकबेथ ने। और टू बी और नॉट टू बी ये हैमलेट ने कहा था इन हैमलेट। सो ये इससे अलग है। क्वेश्चन नंबर 70 माइन इटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन। किसका स्टेटमेंट है ये मैकबेथ इन मैकबेथ। Question number 71. A mock epic poem imitates the elaborate form and ceremonious style of the epic genre and applies it to commonplace subject matter. ये mock epic के बारे में बताया जा रहा है कि वो imitate करती है elaborate form को एंड सेरेमोनियस स्टाइल को, किसकी? एपिक की, जो एपिक जनरे की, एंड अप्लाइज इट टू ए कॉमन प्लेस एंड सब्जेक्ट मैटर। और कॉमन प्लेस और सब्जेक्ट मैटर को ये अप्लाई करती है। वाइल ए पैरोडी, जबकि एक पैरोडी इमिटेट द सीरियस मटेरियल एंड मैनर ऑफ। यानी जबकि पैरोडी क्या इमिटेट करती है? सीरियस मैटर को और मैनर को, किसके? सो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। यानी कि जो पैरोडी इमिटेट करती है पार्टिकुलर वर्क को एंड पार्टिकुलर ऑथर को। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेराइटी ऑफ लो बर्लेस्क्यू, है ना। लो वैरायटी बर्लेस की कौन सी है? लाइक पैरोडी मोक से पार्टिकुलर वर्क बाय ट्रीटिंग इट्स लॉफ्टी सब्जेक्ट ए जॉकुलर एंड अनडिग्निफाइड मैनर। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी इज़ राइट हेयर ट्रावेस्टी। ट्रावेस्टी को इसका लो वैरायटी माना जाता है। 73 हु एक्सक्लेम्स इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस carved marble of thine own sleep brave tragedian शेक्सपियर स्लीप एलोन। शेक्सपियर अकेले सोए हुए हैं, है ना। कौन एक्सक्लेम करता है इसको? सो विलियम बेस का कमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर है 74 स्टाइव डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन। स्टाइव डील करता है कन्फ्लिक्ट को बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड लेबरस में। सो ए इज़ राइट हेयर, यानी कि एक मजदूर वर्ग और पूंजीवाद वर्ग में कन्फ्लिक्ट को शो करता है।
क्वेश्चन नंबर है 75। इट इज़ ए पावरफुल सोशल ट्रेजेडी। एक सोशल ट्रेजेडी है, पावरफुल। इट satires the contemporary English system of law and judiciary. Its hero suffers from the bitter punishment of solitary confinement. Find it out. इसको बताना है इसका जो हीरो है। तो ये प्ले कौन सा है? ये जस्टिस है, डील करता है लीगल सिस्टम को इन इंग्लैंड, है ना। सो ये आपका बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 है, Will all great Neptune's ocean was this blood clean from my hand? यानी कि क्या नेपच्यून्स के सारे ओशन इस मेरे हैंड को धो सकते हैं? इस ब्लड जो मेरे हाथों में जो ब्लड लगा हुआ है, क्या इसका हाथ को धो सकते हैं नेपच्यून्स के ओशन? या नहीं धो सकते हैं। हु सेज दिस एंड व्हेन? कौन कहता है और कब कहता है? ये कहता है मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन। डंकन के मर्डर के बाद मैकबेथ ये बोलता है। क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम फॉर ए वेरी कॉमन लिटरेरी मोटिव स्पेशली इन लिरिक पोइट्री एम्फेसिंग दैट लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग एंड एक्सॉर्टिंग द एड्रेस ऑफन ए रिलक्टेंट वर्जन टू मेक द मोस्ट ऑफ प्रेजेंट प्लीजर? तो ये आपका हो जाएगा कार्पे डियम। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 78। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स अकर वी आर लेड asleep इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल? तो ये लाइन्स ली गई हैं टिंटन एबी से, अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। 79 क्वेश्चन है, किंग लियर वाइफ्स अ पोएटिक ड्रामा केम इन 1915 वॉज रिटन बाय? तो ये किसके द्वारा लिखा गया? ये जो किंग लियर वाइफ है 1915 में नाटक आया, ये लिखा गया गॉर्डन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80। द ग्लोरी नेवर सेल इज रेथ और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी। द ग्लोरी नेवर सेल हिज रेथ और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। वॉट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाई सैटर्न? कौन सी ग्लोरी की बात करी जा रही है यहाँ सैटर्न के द्वारा? सो ए इज राइट हेयर। द करेज नेवर टू सबमिट योर यील्ड, यानी कि करेज को कभी भी हमें छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81। जैक वार्थविक एंड पुअर जॉन्स अपीयर्स इन, मैंने भी बताया जो प्ले है उनका फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स, इसमें ये जो करेक्टर हैं दोनों जैक वार्थविक एंड पुअर जॉन्स अपीयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज वन सेंटेंस? सो ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83। द एक्सक्यूजन 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, यानी एक्सक्यूजन 1814 में एक जो वर्ड्सवर्थ का वर्क आया था उसके साथ वर्ड्सवर्थ की क्या शुरुआत होती है? सो ये दिखाता है वर्क द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस, ये इसको दिखाता है, इनकी डिक्लाइन को दिखाता है, वर्ड्सवर्थ की पोइटिक जीनियस का पतन हो चुका है ये दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि ये वर्ड्सवर्थ सठिया गए हैं, ये हमें बताता है ये वर्क। अब उनमें पोइटिक क्षमता नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 84। व्हाट इज़ मीन बाय ए कोरल करेक्टर इन मॉडर्न क्रिटिसिज्म? क्या मीन है कोरल करेक्टर का इन मॉडर्न क्रिटिसिज्म? क्वेश्चन नंबर इसका है आंसर, क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। ए करेक्टर विद इन द प्ले itself who stand apart from the action and wise comment and provide the audience with a special perspective. Question number 85. Let us be sacrificers but not butchers. Who is the speaker? कौन इसका स्पीकर है कि हमें सैक्रिफायर होना चाहिए, नॉट ब्रूचर नहीं होना चाहिए। सो इट्स कॉल्ड बाई ब्रूटस इन जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 86। अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नरिशर इन लाइफ इज चीज, जो जीवन है, जीवन का मुख्य पोषक तत्व क्या है? नींद को मुख्य उसने पोषक तत्व माना है लाइफ का। क्वेश्चन नंबर है 87। रोजालिंड इन शेक्सपियर एज यू लाइक इट डिस्गाइज हर सेल्फ एज, क्या डिस्गाइज कर लेती है वो, किसके रूप में? सो सी इज़ राइट हेयर। गैनीमीड बन जाती है वो, गैनीमीड के रूप में अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है।
गैनीमीड यानी कि एक मेल के रूप में अपने आप को कर लेती है वो एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 88, द डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लिश ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वॉज। तो डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म क्या है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर? ये हमारा नोबल है। नोबल बहुत प्रचलन में है मॉडर्न इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 89, इन विच ईयर डिड मिल्टन कंपोज कॉमर्स। कॉमर्स कब कंपोज हुई? 1634। क्वेश्चन नंबर 90, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 91, हैव अ मैन्स माइंड बट ए वुमेन्स माइट। एक माइंड होता है मैन के पास बट वुमेन के पास क्या होती है? शक्ति होती है। हु सेज? ब्रूटस वाइफ पोर्सिया कहती है ये सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, Mimetics views literary work as an imitation or reflection of the world and human life का रिफ्लेक्शन और क्रिटिसिज्म को दिखाता है ये। 92 का सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 93, द इंग्लिश रेनेसा ऑफ द 16th सेंचुरी बिकम रेनासेंट इन द 19th। यानी कि रेनेसा जो था 16th सेंचुरी का वो रेनासेंट बन गया 19th सेंचुरी में। किसका कथन है? ये है ना, दिस इज़ फेमस ओपिनियन। किसकी ओपिनियन है ये फेमस? सो जॉन एडिंगटन सिमंड। बी इज़ राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाई जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है? सो डी यहाँ पर हो जाएगा। अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड ऑफ एजुकेशन वर्क उनका है। एरोपेजिटिका उनका है। शेक्सपियर भी उनका ही है। ये सब ये आया था 1644 में। ये आया था 1630 में। ये भी 1644। ये सारे वर्क्स उनके हैं। ये वाला नहीं है, डी वाला नहीं है। 95, हु amongst द फॉलोइंग पोइट सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोइट ऑफ लॉरियट इन 1850। यानी कि वर्ड्सवर्थ के बाद पोइट ऑफ लॉरियट कौन बना था? इंग्लैंड का इन 1850। ठीक है, तो ये सक्सीडर माने जाते हैं लॉर्ड टेनिसन वर्ड्सवर्थ के। ये बने थे इन 1850, विक्टोरियन रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एरा। क्वेश्चन नंबर 96, अकॉर्डिंग टू जैक्स इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ड स्टेज व्हाट इज द 7th स्टेज। यानी कि जैक्स की मोनोलॉग है ऑल द वर्ड स्टेज। वर्ल्ड पूरा क्या है कि स्टेज है, और उसमें 7th उसने 7 स्टेज बताई हैं बेसिकली। तो जो 7th स्टेज है वो कौन सी है वो बताइए, आप आइडेंटिफाई करनी है। सो यहाँ पर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, सेकेंड चाइल्डनेस एंड मोर ओब्लिवियन। बी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट टाइप ऑफ पोएम लिसिडस। लिसिडस क्या टाइप की पोएम है? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टीजीटी का। पेस्टरल एलेजी है वो। केम इन 1637 ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। हु मेड द रिमार्क जॉन मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। किसका रिमार्क है ये? किसका रिमार्क है कि जो जॉन मिल्टन है इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। यानी कि पैराडाइज लॉस्ट की हर लाइन में विराजमान हैं कौन? मिल्टन। मिल्टन विराजमान रहते हैं। ये है किसका कथन? ये कथन है यहाँ पे नहीं, ये कथन है यहाँ कॉलेरिस का। कॉलेरिस का कथन है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 99, इन विच शेक्सपियर प्ले डज कुरान एपियर। कुरान एपियर कहाँ होता है? तो कुरान एपियर होता है किंग लियर में। क्वेश्चन नंबर 100, चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंचुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। पंचुएशन बताना है। परहैप्स क्राइड ही देयर मे बी सम मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब। यहाँ पर आपका ए वाला सही हो जाएगा, परहैप्स है ना। परहैप्स कॉमा क्राइडी फिर कॉमा देयर, ये सारा ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 101, वाई शुड द रिच लुक डाउन द पुअर। है ना, क्या क्यों देखना चाहिए उन्हें, कैसे? तो यहाँ पर डैश में क्या आना है? यहाँ प्रीपोजिशन भरना है आपको। अपॉन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। वाई शुड द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर। क्वेश्चन नंबर 102 है, द रूफ कलर्स एंड द प्यूपिल सिटिंग डैश इट वर किल्ड।
तो यानी जो रूफ थी वो गिर गई, उसके नीचे जो लोग बैठे हुए थे वो मर गए उसके नीचे दब के, सो अंडर हो जाएगा यहाँ पे, ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 103, द स्टूडेंट्स आर फिलिंग प्रीपोजिशन द ब्लैंक, डैश में आपको भरना है, इन आ जाएगा, प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक, इन द ब्लैंक होता है ना, इन आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 104, सच एन एक्शन इज नो कंसिस्टेंट इज करेक्टर, सो विद आएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 105, द मीनिंग ऑफ टू मीन्स मैटर, है ना, जो टू मीन्स मैटर का सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, टू ग्लॉस ओवर। क्वेश्चन नंबर 106, द बकल डाउन मीन्स वर्क सीरियसली, क्या होगा इसका, यही हो जाएगा सी वाला, ए वाला सही है यहाँ पर, वर्क सीरियसली। क्वेश्चन नंबर 107, द मीनिंग ऑफ टू गिव अ वाइड बर्थ इज, इसका आपको सब्स्टिट्यूट बताना है, टू कीप वंस एट ए डिस्टेंस, दूरी बना के रखना किसी से। 108, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रेजेस, गिवन जो ईडियम फ्रेज है ना, इसका बताना है आपको। एक गुड स्मार्टियन, गुड स्मार्टियन क्या होता है, कौन होता है, क्लेवर पर्सन होता है, ए जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन होता है, तो आपका डी वाला यहाँ पर सही है, क्या होता है, ये जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन होता है, गुड स्मार्टियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 109, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम फ्लाई द कूप, इसका आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है फ्लाई द कूप का, सो यहाँ पे हो जाएगा मेक योर एस्केप, है ना, डी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 110, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद डीकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन जो टर्म है इससे कौन दो यहाँ पर राइटर हैं जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक तो जैक्स डेरिडा, एक हो जाएगा पॉल द मैन, ये दोनों जो राइटर हैं ना इस टर्म से डीकंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन है ना वो हो जाएगा आपका ए एंड सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 111, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इनवॉक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ विच टू बुक्स, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट जो है मिल्टन का शुरू होता है इनवॉक्स से, आवाहन करते हैं वो हेवनली म्यूज, काव्य की देवी का आवाहन करते हैं जिसका नाम यूरेनिया है, द बिगिनिंग ऑफ विच टू बुक्स, कौन सी बुक की बिगिनिंग में उन्होंने ये आवाहन किया है, सो बुक फर्स्ट एंड बुक 7 में वो ये आवाहन करते हैं, बुक 1 हो गई एंड बुक 7 हो गई, तो यहाँ पर ए और डी हो जाएगा ऑप्शन, सो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। क्वेश्चन आपका हो गया 112, क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 12 है यहाँ पर, विच एमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ राइटर्स इज लेबल्ड एज, कौन सा ग्रुप है राइटर्स का जिसे माना जाता है यूनिवर्सिटी बिट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देख लीजिए, जॉन फ्लेचर, बेन जॉनसन, ये तो है ही नहीं यूनिवर्सिटी बिट, थॉमस केट, फ्रांसिस बेमंट, नॉन फ्लिली, ये भी नहीं है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीने, थॉमस नेसे, ये आपका यूनिवर्सिटी ग्रुप के पोइट हैं। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड प्यूरिटन इंटेरिगम, ये आपका कौन सा पीरियड माना जाता है, सो द कॉमनवेल्थ पीरियड माना जाता है, डी इज़ राइट है, जिसकी शुरुआत मानी जाती है 1649 से 1660, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड्सवर्थ इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम हिज पोएम द थॉर्न, आई हैव measured it from side the 3 feet long and 2 feet wide, क्या है इसका आंसर, सो ये है डी, एन इन्फेंट क्रीप। क्वेश्चन 115 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू टर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैट्रिकल फीट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैट्रिकल फीट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर यहाँ कौन सा टर्म्स जो है ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, आइम्बिक इज टू ट्रॉकी एज एनापेस्टिक टू डैक्टाइल, सी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन
फिट्स द यूनिट ऑफ वर्ड्स डेक्टाइल। डेक्टाइल में कौन सा यूनिट होती है, फिट होती है, वो बतानी है आपको, डेक्टाइल की यूनिट बतानी है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन है 1 स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस लेवल। हाँ, तो ये बी वाला ही हो जाएगा। 1 स्ट्रेस लेवल होता है इसमें, फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस लेवल। क्वेश्चन नंबर 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर टर्म इज करेक्ट इन इट्स एक्सप्लेनेशन। कौन सा टर्म और यानी कौन सा पेयर इसमें अपनी एक्सप्लेनेशन में सही है, बाकी सब गलत दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपका फोनोलॉजी, ये पहला वाला ही ठीक हो जाएगा, फोनोलॉजी इन साउंड सिस्टम। बाकी सभी गलत हैं। टेमोलॉजी ओरिजिन ऑफ वर्ड का होता है उसमें अध्ययन, मॉर्फोलॉजी सारी गलत हैं। ये पहला वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी का जो है एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन कौन सा है। जैसे मैंने बताया था उसमें आयरनी हमारी 3 प्रकार की होती है, वर्बल, सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक। तो ड्रामेटिक आयरनी यहाँ पर पूछी गई है। सो आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका ए वाला हो जाएगा। अ कैरेक्टर्स नॉलेज और एक्सपेक्टेशन कंट्राडिक्टेड बाय व्हाट द ऑडियंस नोज। यानी कि जो ऑडियंस जानती है उसको जिस तरीके से, उसकी बिल्कुल वो कंट्राडिक्ट होता है, और बाय द आउटकम ऑफ इवेंट। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, इन विच प्ले अदर दैन जूलियस सीजर हैज शेक्सपियर डिपिक्टेड द रोमन्स बेटर देन द रोमन राइटर्स। रोमन्स को अच्छा बताया है देन रोमन राइटर। रोमन लेखक से अच्छा रोमन्स को बताया है उन्होंने, देमसेल्फ हैव डन। तो इसका कौन सा है, बी वाला, कोरियोलेनस। क्वेश्चन नंबर 120 है, एकेडमिक सिस्टम लीड्स, ये पार्ट एरर बतानी है आपको। पार्ट ए है ये, अस टू बिलीव दैट वी कैन लर्न आउट सो फ्रॉम लिसनिंग टू अथॉरिटीज़, नो एरर। एरर है यहाँ पर, सी वाले पार्ट में एरर है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 121, आई फर्मली बिलीव दैट द पोइटिकल परफॉर्मेंस ऑफ वर्ड्सवर्थ इज आफ्टर दैट ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन हु स्पोक्स दिस इन प्रेज ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये किसने बोला है, ये बोला है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। क्वेश्चन सी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 122, फाइंड आउट द एरर इफ एनी। अगर कोई एरर है तो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 122, द कंपनी डिसीजन टू इश्यू बोनस शेयर क्लियरली इंडिकेट द मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। सो यहाँ पर सी पार्ट में नहीं, डी पार्ट में एरर है, यहाँ पर ऑफ होता तब आपका करेक्ट हो जाता ये। क्वेश्चन नंबर 123 है, इन स्पाइट दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ IT, दे ऑफन डू नॉट नो हाउ टू डेप्लॉय इट इफेक्टिवली, नो एरर। इसमें भी डी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 124, नो हिल स्टेशन इज एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग विद इट्स सीनिक ब्यूटीज़, नो एरर। तो इसमें कोई एरर है ही नहीं है, बिल्कुल ई वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, तो हम इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं अब। 125, ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट, नो एरर। तो इसमें एरर बतानी है आपको। तो यहाँ पर इसके सी वाले डी वाले पार्ट में एरर है। यहाँ पर आपकी आर्टिकल एरर है इसमें। अगर यहाँ पे द होता तो ये सही हो जाता। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रैक्टिस पेपर 4 जो कि कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है इस पेपर की तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।